सर, एग्री अपने एग्री के प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं इस पे बहुत बढ़िया से काम करता हूं और किसानों को अवेयर कर रहा हूं और मैंने कुछ आंकड़े कलेक्ट किए हैं। अगर आपका आदेश हो तो मैं शेयर जी करूं बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे एग्री के प्रोडक्ट सर, जो जानकारी आज मिली बहुत ही शानदार रही, उसके लिए पहले तो बात बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। और जो है अरुण सर ने और हमारे गुरुदेव ने इसको डिफाइन किया बहुत बढ़िया से। लक्ष्मण भाई ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। सो थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू सर। वेलकम सर। सर, मैंने कल एक जो है मैं लेख पढ़ रहा था और उस लेख में मुझे कुछ जानकारियां मिली, जैसे कि आज हिंदुस्तान में किसान जो है तेजी से रासायनिक खादों का उपयोग करता हुआ जा रहा है। सन 1960 में जो है हरित क्रांति का जब आगमन हुआ तो भारत के किसान इसको उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे, रासायनिक चीजों को उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे और उनको मोटिवेट किया गया, उनके खेतों में बिना उनके बताए डाला गया और उनका जब फसल कुछ बेहतर हुआ तो धीरे धीरे करके ये आदत में आया। उस समय 3 से 4 किलो 5 किलो प्रति एकड़ यूरिया डीएपी लोग डाला करते थे, लेकिन आज जो है लगभग लगभग किसान खुद बताते हैं, कल भी हमने एग्री की 2 मीटिंग अच्छे अच्छे किसानों के साथ किया, 5-5 6-6 किसान 7-7 किसान थे वहां पे और लोग भी बताते हैं, हम लोग भी खेती करते हैं, आज करीब करीब जो है 1 एकड़ में 1 से 1.5 क्विंटल यूरिया डाला जा रहा सर एक फसल को तैयार करने में। और इन्हीं रासायनिक खेती के कारण तेजी से कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट की जैसी बीमारियां और तमाम सारे जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और एक आंकड़ा मिला सर कि आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों की बात करें तो 1,90,00,000 मीट्रिक टन खाद फेंक दिया जाता है खेतों में हर वर्ष, जो हमारे सॉइल को बिल्कुल खराब करता हुआ जा रहा है। इसके अलावा ये तो जो है हमारे फसलों को बेहतर करने के लिए होता है, लेकिन उसी के साथ कीट आते हैं और कीटों को मारने के लिए जो रासायनिक चीजों का उपयोग हो रहा है, उन रासायनिक चीजों को उपयोग करने में 90 लाख मीट्रिक टन फिर से डाला जाता है सर। इतनी बड़ी मात्रा में जो है रासायनिक चीजों का उपयोग हो रहा है और इन्हीं रासायनिक चीजों के उपयोग के कारण एक राज्य है पंजाब, हम लोग जानते हैं खेती के मामले में सबसे बेहतर है, सबसे आगे है। और ये आंकड़ा निकाला गया है कि पंजाब में जो है एक राज्य है भटिंडा, एक जिला है भटिंडा, भटिंडा में सबसे बेहतर खेती पंजाब के, मतलब पंजाब में सबसे ज्यादा बेहतर खेती भटिंडा में की जाती है और सबसे ज्यादा रासायनिक चीजों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और पूरे भारत के आंकड़े को निकाल कर देखा गया तो सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट भी भटिंडा में ही है। भटिंडा से बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है, बीकानेर में कई अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं कैंसर स्पेशलिस्टी के, और यहां से एक ट्रेन चलाई जाती है और उस ट्रेन का नाम ही कैंसर स्पेशल ट्रेन रखा गया है सर। तो अगर आने वाले समय में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से लोगों को देने का काम किया तो इस बड़ी समस्या से हम लोगों को निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं सर। इसके अलावा भी बहुत सारे आंकड़े मैंने कलेक्ट किया है, सो कभी मौका मिलेगा तो शेयर करूंगा सर। ये चीज मुझे हिला के रख दिया सर। ये इतना मैं तो लोग हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ये उनके बच्चों के साथ में भी हम वही खेल जो पंजाब में हुआ वही यहाँ हो रहा है, हम उसे बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये उनके मतलब की बात होती है। कुछ का टाइम और मिले तो मैं शेयर करूं। जी जी प्लीज सर। एक रासायनिक चीज आता है लिंडेन करके, और ये लिंडेन जो है लिंडेन अमेरिका में बैन है 20 सालों से, 20 साल से बैन किया गया और अमेरिका की ही कंपनियां हमारे देश में आकर इसको बनाकर बेचने का काम कर रही हैं सर। और इस लिंडेन नामक जहर से, और जो है कुछ ऐसे जहर हैं जो खेतों में डाले जाते हैं, इस कारण से भारत सरकार का एक आंकड़ा निकल के आया है कि इसके छिड़काव के समय वो हवा के द्वारा किसानों के अंदर जाता है और लगभग हर साल पूरे हिंदुस्तान में 76,000 किसान मर जाते हैं सिर्फ दवा के छिड़काव करते समय।
हर साल की घटना है, 76,000 किसान सर मर जाते हैं ये दवा का छिड़काव करते समय। और 20 सालों से जो विदेशों में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, जो जहर बंद कर दिया गया है, वो विष हमारे देश में आज भी बिक रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा मौत का जो है एक व्यवसाय चल रहा है, मौत का जो है व्यापार चल रहा है सर। तो इससे भी हम अपने प्रोडक्ट से किसानों को बचा सकते हैं कि उसकी मात्रा को कम करके आप डालेंगे तो बहुत बेहतर लाभ मिलेगा आपको। तो सही सर, बिल्कुल जी, धन्यवाद। ये बहुत खतरनाक आंकड़े हैं जो अंदर तक दहला देते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम छोटे थे तो घर में हमारे पिताजी कहा करते थे, देखो अब संजय, अपने लोगों को, शहर वालों को ना खाने को नहीं मिलता, गांव वालों देखो कितने पहलवान होते हैं, उनको अच्छा खाने को मिलता है। लेकिन आज की तारीख में हम किसी भी शहर का अस्पताल देख लें, उसमें 90% लोग गांव के हैं। क्यों है? क्योंकि शहर तक आते आते उस केमिकल का, उस जहर का असर तब भी थोड़ा कम हो जाता है। उनको तो ताजी ताजी मिल रहा है। उनके घर का जो सबसे यंग बच्चा है, जवान बच्चा है, वो टंकी पीछे लाद के वो स्प्रे कर रहा है। और वो, जैसा भी राजकुमार सर ने कहा, कि वो जहरीला रसायन उसकी सांस के द्वारा, उसकी त्वचा के द्वारा उसके अंदर जा रहा है। तो वो जवानी में ही, उम्र तो उसकी 25 साल है, लेकिन उसकी ऑर्गन एज मालूम पड़ा 75 साल 80 साल हो चुकी है। हम उसको वहां खत्म कर दे रहे हैं। तो ये लोगों को जागरूकता करने का एक बहुत बड़ा विषय है। और इसमें किसान लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जब हम जाकर उनको बताते हैं तब उन्हें लगता है कि एकमात्र ये लोग ऐसे आए जो हमें केमिकल रहित खेती करके, और वो भी घाटा ना हो, ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक कोई आता है तो एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ, एक केमिकल हटाओ तो दूसरा केमिकल लगाओ, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक रसायन लेके आ जाता है। जी, हमारे साथ में